मुखिया जी को उसे क्या मतलब। मन में एक सवाल है, वृक्षारोपण की हमने चर्चा की, तो वृक्षारोपण के लिए कौन सा किसान, किस वर्ग के किसान जो है अपने खेत में वृक्षारोपण करवा सकते हैं पंचायत? जैसे कि मान चलिए उच्च वर्ग के लोग, या फिर जिनके पास ज्यादा जमीन है वो लोग, या फिर जिनके पास किसान रजिस्ट्रेशन है वे लोग, या जिनके पास जॉब कार्ड है वे लोग, क्या कोई लेबर क्लास का लोग भी करवा सकता है? हाँ, इसमें वैसे लोग आते हैं जिन लोगों को पास जॉब कार्ड है और 1 यूनिट वृक्षारोपण 8 से 10 कट्ठे के बीच होता है। मतलब एक किसान को हम टोकना चाहेंगे, मतलब एक किसान को जिसमें वृक्षारोपण करवाना चाहते हैं उसमें कम से कम 8 से 10 कट्ठा जमीन, 8 से 10 कट्ठा जमीन वो होना चाहिए। तो होना चाहिए। उसमें 1 यूनिट कहलाता है ना, 1 यूनिट होता है। और 1 यूनिट में कितना वृक्ष रोपा जा सकता है? 1 यूनिट में 2 से वृक्ष रोपाता है। 2 से पौधा जो होता है तो वही 8 से 10 कट्ठा में 1 यूनिट में रोपाता है। अच्छा, गैया और जो पेड़ रोपा दिए आप, नीलगाय चल गया तब? नहीं, उसको घेराबंदी भी करते हैं। अच्छा, घेराबंदी आप ही करवाते हैं? वृक्षारोपण के बाद सरकार के तरफ से माने योजना है जिसमें पिलर गाड़ कर हम लोग माने कांटे से उसको बाउंडिंग करते हैं, जिसमें किसी आदमी को जाना मुश्किल है और नीलगाय को तो जाना असंभव है, तो वो सुरक्षित पौधा रहता है। पिलर और कांटा का पैसा किसान को देना होता है? नहीं, ये सरकार के योजना में ये सरकार देती है, सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, जिसमें हम लोग पेड़ जो लगता है उस पेड़ का पैसा, पेड़ के पैसा भी निःशुल्क है किसान के। योजना के तहत ये सरकार से मिलता है, जो हम लोग योजना लेकर करवाते हैं किसान के लाभ के लिए, और किसान को इससे फायदा होता है। जो खुद हम लोग करवाते हैं किसान को इसमें निःशुल्क होता है, 1 पैसा न वृक्षारोपण में लगता है, न बाउंड्रिंग होता है पिलर के साथ, उसमें भी 1 पैसा किसान के खर्च नहीं होता। बस किसान को 8 से 10 कट्ठा जमीन दे देना है, हाँ। जॉब कार्ड संख्या दे देना है, जो बैंक खाता भी देना है। पिलर को कांटा भी आप ही लगवा देते हैं, पिलर भी आप ही करवा देते हैं। अच्छा, लेबर भी क्या आप ही के थ्रू रहता है? हाँ, लेबर भी मेरे ही थ्रू होता है। अच्छा, पिलर खरीद करके आता है किसान के थ्रू या आपके थ्रू? नहीं, खुद हम लोग माने खरीद के, योजना के तहत टोटल खरीद के किसान को हम लोग माने वृक्षारोपण करवा देते हैं। जमीन देता है, बताता है, उस समय उसी में वृक्षारोपण करवा के उसको बाउंड्री करवा देते हैं पिलर के साथ, वो कांटे से। आपको केवल जमीन देना है, केवल 8 से 10 कट्ठा जमीन देना है, और आपके पास जॉब कार्ड संख्या होना चाहिए। कांटा भी यही दिलवाएंगे, चारों तरफ से घिरवाएंगे भी यही, जिसको पिलर भी यही करवाएंगे और पौधा भी यही लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पिलर कहीं से लाना नहीं है, पिलर भी ये खुद व्यवस्था करवाएंगे। जो ईटा बालू गिट्टी सीमेंट से जो मिलकर के बनाया पिलर होता है, गिट्टी बालू सीमेंट से मिलकर के जो पिलर बनाया गया रहता है, उसको व्यवस्था भी खुद करवाते हैं, लेबर भी खुद लगवाते हैं। केवल आपको अपना जमीन दे देना है और प्रति महीने 2000 का लाभ लेना है। और जमीन देना है, जमीन को रसीद भी देना पड़ता है, उसको खाता खेसरा और जॉब कार्ड और बैंक का खाता, यही किसान को 3 चीज देना पड़ता है। चलिए, अब राजनीति मुद्दा पे हम लोग आते हैं। आपके साथ साथ आपके क्षेत्र में आप मुखिया है, गार्जियन है पंचायत के, आपके साथ समिति भी है, सरपंच भी है, पंच भी है, वार्ड है। तो वार्डों के साथ कैसे योजनाओं को शेयर करते हैं आप, साझा करते हैं आप? देखिए, कोई भी काम होता है तो सर्वप्रथम हम वार्ड को बुलाते हैं और वार्ड को राय देते हैं। काम योजना होता है उसमें भी उसको भागीदारी देते हैं, माने समझने के लिए, करने के लिए। और वार्ड को कहते हैं कि ये भाई हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कहीं काम कराने की आवश्यकता है, तो वैसा आपके वार्ड के समस्या है तो हमको लिख के दीजिए, उसको काम को हम करवाने के लिए एकदम तत्पर हैं। तो वैसे में ये वार्ड का काम है, जहाँ पर उनका लगता है जो काम हमको अभी छूटा हुआ है, वैसे तो हम मांग करबे करते हैं वार्ड से, जो भाई आप वैसा लिख के दीजिए कौन वार्ड में कौन सा काम है जो आपको बाकी है, अधूरा है, उस काम को हम आपको करवा दें। मुखिया जी, पंचायत में जो योजना आती है उसको लेकर के कई बार ना वार्ड संतुष्ट नहीं रहते, असंतुष्ट रहते हैं, तो आपका क्या उन लोगों के लिए मैसेज है, या आप पंचायत में जो वार्ड है, 12 वार्ड है, हाँ, उसको कैसे संतुष्ट कर पाएंगे आप, या करते हैं? देखिए, पंचायत का जो योजना होता है ये सार्वजनिक होता है, कोई निजी तो होता नहीं है। तो हम सारे पंचायत के वार्ड सदस्य को अवगत कराते हैं और मेरा कोशिश रहता है कि वार्ड मेरे
एक परिवार है वो संतुष्ट रहें, और उसमें जो लोग इसमें काम सार्वजनिक होता है, विकास के हम काम करते हैं, इसमें नाराज रहने के, संतुष्ट न रहने के या रहने के बाद कहाँ से आता है। हम वन कमरा आज भी बोल रहे हैं कि मेरे पंचायत में किसी भी वार्ड को, सारे वार्ड को बात है, एक वार्ड के जून वार्ड को लगता है कि मेरे वार्ड में अभी ये फलाना काम नहीं हुआ है, वैसे वार्ड से मुझे कहना है कि वो आज लिख के दे। मेरा प्रयास रहेगा कि निरंतर कि उनके काम को हम समय रहते हुए करवाने का प्रयासरत है, करवा देंगे। तो वैसे लोग हमको लिख के दे, जो लोग समझते हैं कि अभी हमारे वार्ड में कुछ काम ऐसे है जो बाकी है, वैसे हम चाहते हैं कि वो वार्ड लिख के हमको दे, हम संतुष्टि से उनको उस काम को करा देंगे। मुखिया जी, झंडा तो कई वर्षों से लग रहा है, हमको लगता है कि हमारे जन्म से पहले शायद भी झंडा मेला चांदपड़ना चौक पे लग रहा है, महावीरी झंडा मेला। लेकिन हमने देखा है कई वर्षों से आप अलग अलग प्रकार का आयोजन करवाते रहते हैं। जैसे कि पिछले ही साल आपने, एक साल पहले आपने कुश्ती करवाया था और लगे कि अलग अलग क्षेत्र के पहलवानों को बुलवाया था। तो विचार कहाँ से आया आपको पहलवान को बुलाने का? देखिए, झंडा मेला जो मुझे चांदपड़ना में जो लगता है, ये चांदपड़ना का धरोहर है, और मेला में व्यापार का काम होता है, खरीद बिक्री सौदा का। तो हम लोग देखा कि जब मेला में ऐसा आयोजन किया जाए जिससे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होए और बिक्री भी अच्छा खासा हो, जिससे लोगों को व्यापार बढ़े। इसलिए मुझे लगा कि ये पहलवानी जो देखे हम नेट पर, उसलिए हमने पहलवान को बाल से बुलवाने के काम किया, जिससे भीड़ भड़का काफ़ी हुआ और लोगों में काफ़ी दूर तक मैसेज गया, काफ़ी लोग जुटे, जिससे व्यापार भी काफ़ी आगे बढ़ा। इसी ख्याल से हमने पहलवान को बुलवाया था, जो बैल से पहलवान आए थे। लगातार हमने 2 साल बुलवाने के काम किया है, और मेला का सौंदर्यीकरण भी इससे काफ़ी बढ़ा है। भीड़ भाड़ से मैंने काफ़ी व्यापार में भी तरक्की हुआ, लोगों को बिक्री भी अच्छा खासा हुआ, काफ़ी लोग भी जुटे। और कंपटीशन में और जब जो मेला लगते हैं उसमें केवल गाना बजाना नाच होता है, लेकिन ये नया चीज़ देखने के लोग के मिला, जिसके लेकर काफ़ी लोग जुड़े भी है, उत्साहित भी रहे। नौजवान जो पीढ़ी के लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित रहे और काफ़ी माने उमंग में व्यापार भी उससे हुआ। इसी ख्याल से हमने 2 साल लगातार पहलवान को बुलाने के काम किए हैं। अच्छा, देखने को आ रहा है कि पंचायत में एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण हो रहा है, सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन। तो उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, पहले जो एक छत का सामुदायिक भवन था, जिसको स्थल नहीं कोई था बैठने का, तो पंचायत में उसको चुस्त दुरुस्त करके हमने पंचायत कार्यालय बनाया, जहाँ पर पंचायत का कार्यभार चल रहा है। लेकिन